प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 13 जून बृहस्पतिवार। पहला पाठ राजाओं का पहला ग्रंथ, अध्याय 18, पद संख्याएं 41 से 46। एलियस ने आहाब से कहा, आप खाने पीने जाइए, क्योंकि भारी वर्षा की आवाज़ आ रही है। आहाब खाने पीने गया और एलियस कारमेल पर्वत की चोटी पर चढ़ा। वहाँ पर भूमि पर झुक गया और घुटनों के बीच सिर गड़ाए बैठा रहा। उसने अपने नौकर से कहा, जाकर समुद्र की ओर देखो। उसने जाकर देखा और कहा, कुछ भी नहीं दिखाई पड़ रहा है। एलियस ने उसे 7 बार देखने भेजा। 7वीं बार नौकर ने कहा, मनुष्य की हथेली के बराबर एक छोटा सा बादल समुद्र पर से उठ रहा है। एलियस ने कहा, आहाब के पास जाकर कहो कि वह रथ तैयार कर चला जाए, नहीं तो वर्षा उसे रोक रहेगी। तब बीच आकाश बादलों से काला हो गया, आंधी चलने लगी और भारी वर्षा हुई। आहाब रथ पर चढ़कर इज़राइल चला गया। प्रभु की प्रेरणा से एलियस कमर कसकर इज़राइल तक आहाब के आगे आगे दौड़ता रहा। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 5, पद संख्या 20 से 26 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, मैं तुम लोगों से कहता हूँ, यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से गगरी नहीं हुई तो तुम स्वर्गराज में प्रवेश नहीं करोगे। तुम लोगों ने सुना है कि पूर्वजों से कहा गया है, हत्या मत करो। यदि कोई हत्या करे तो वह कचहरी में दंड के योग्य ठहराया जाएगा। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, जो अपने भाई पर क्रोध करता है वह कचहरी में दंड के योग्य ठहराया जाएगा। यदि वो अपने भाई से कहे, रे मूर्ख, तो वह मगा सभा में दंड के योग्य ठहराया जाएगा। यदि वो कहे, रे नास्तिक, तो वो नरक की आग के योग्य ठहराया जाएगा। यदि तुम वेदी पर अपनी भेंट चढ़ा रहे हो और तुम्हें मगाम याद आए कि मेरे भाई को मुझसे कोई शिकायत है, तो अपनी भेंट वही वेदी के सामने छोड़कर अपने भाई से मेल करने जाओ और तब आकर अपनी भेंट चढ़ाओ। कचहरी जाते समय रास्ते में ही अपने मुद्दई से समझौता कर लो। कहीं ऐसा न हो कि वो तुम्हें न्यायकर्ता के हवाले कर दे, न्यायकर्ता तुम्हें प्यादे के हवाले कर दे और प्यादा तुम्हें बंदीगृह में डाल दे। मैं तुमसे कह देता हूँ,
जब तक कौड़ी कौड़ी ना चुका दोगे तब तक वहाँ से नहीं निकल पाओगे। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। आज का प्रथम पाठ हमने राजाओं के पहला ग्रंथ से सुना है। संदर्भ एक ही है। ईश्वर ने अपनी जनता को चुना था, यहूदी जाति को, और उन्हें प्रज्ञात देश में बसाया। और हम जानते हैं कि दाऊद राजा के ज़माने में 12 गोत्रों को इकट्ठा करके एक राज्य बना था। अब दाऊद ने पाप किया, इस वजह से दाऊद को शाप मिला। प्रभु ने कहा तुम्हारे पुत्र के बाद तुम्हारा राज्य टूट जाएगा। दाऊद का पुत्र सुलेमान, उसने भी महा अपराध किया प्रभु के सामने। इस कारण सोलोमन के मृत्यु के बाद उनका राज 2 टुकड़े में विभाजित हो गया। एक तो सोलोमन का एक पुत्र जो यहूदा का राजा बना, यरूशलेम उनकी राजधानी है, और वहाँ का मंदिर यहूदियों का मंदिर सबों के लिए ईश्वर की प्रार्थना का जगह है। दूसरा राज्य उत्तर का राज्य जिसे इस्राएल कहते हैं, और वहाँ के राजा ने अपने लिए 2 मंदिर बनवाया। एक तो दान में उत्तर में, दूसरा समारिया में, ताकि कोई भी इस्राएली पूजा अर्चना करने के लिए जेरूशलेम न जाए। जेरूशलेम जाने से उसने उत्तर के राजा ने सोचा, इस्राएल के राजा ने सोचा कि अपनी शक्ति कम हो जाएगी, जनता की आस्था जेरूशलेम से होगा। और हम जानते हैं कि इस्राएल के राजा, नॉर्थ के राजा प्रभु से दूर हो गए थे। और वहाँ 7वां राजा के रूप में आया था आहाब। और उसके समय क्या है बात जो हम आज के पाठों में सुन रहे हैं। आहाब ने एक बीबी लाई सीदोन से, माने आजकल का लेबनान है, इस्राएल के बाहर का राज्य है, कनानी राज्य। वहाँ से जसबेल नामक एक बीबी उसने लाया, और वे बाल देवता की आराधक थी। उनकी देवता बाल देवता थी। राजा ने बाल देवता के लिए एक मंदिर बनवाया, और वहाँ पर जसबेल ने अपने पुजारियों को लगाया। 400-500 पुजारियों को उसने लगा दिया बाल देवता की पूजा अर्चना करने के लिए। बाल देवता के पुजारियों ने भरपूर कोशिश किया, उनको कुछ स्वर्ग से उनको कोई जवाब नहीं दिया। और वे चिल्लाते चिल्लाते आओ पूरा दिन उन्होंने बीत दिया, कुछ भी नहीं हुआ। और लोगों ने उस देवी देवताओं के पुजारियों को की हत्या कर दिया। तो आज के पाठ में हम देखते हैं ईश्वर एलीशा से कहते हैं जाओ राजा के पास जाओ, ये अभी पानी देने वाला है। और राजा को सूचना दिया गया कि प्रभु आपको पानी बरसाएंगे, इसलिए आप खाने पीने के लिए जाइए, क्योंकि भारी वर्षा की आवाज़ आ रही है। एलीजा सुन रहे थे। एलीजा राजा को आदेश देने के बाद कहा आज ऐसा करा, अपने जो जसरील नामक उनका वो अस्थाई राजधानी है वहाँ पर जाओ। जब लोग पाप का जीवन छोड़कर ईश्वर के आश्रय में आते हैं, ईश्वर के शरण में आते हैं, ईश्वर उनको सुनता है। आज के पाठ के द्वारा ईश्वर ने यह प्रमाणित किया कि बाल देवता कुछ भी नहीं है। वो पानी ना दे सकता, वो इतनी भी उनकी पूजा करने वाले उसको गॉड ऑफ फर्टिलिटी उपजाऊ का ईश्वर मानते हैं। कृषि में सफलता मिलना उस देवता का अनुग्रह है, परंतु 3.5 वर्ष कुछ नहीं हुआ था, बारिश नहीं हुआ, कोई कृषि नहीं हुई, बर्बादी बर्बादी। जब ईश्वर की ओर मुड़ते हैं, ईश्वर जगुदी अपने जावे कहते, परंतु जावे का नाम कभी लेते नहीं है। और परम पावन शक्तिशाली ईश्वर हल शदाई उनको लोग बोलते हैं, हेल शदाई सर्वशक्तिमान ईश्वर,
उसने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। एलीजा प्रार्थना करने के लिए जाते हैं, यदि भी जानते हैं ईश्वर उनको बारिश देने वाला है। हमारा प्रार्थना का मतलब यही है, यदि भी ईश्वर हमको सब कुछ देने वाला है, ये जानते हुए भी हमें अपनी आवश्यकताओं को प्रभु के सामने रखना है। एलीजा लोगों से अलग होकर पहाड़ पर चले जाते हैं। प्रार्थना करने वक्त हमें संसार की चीज़ों से अपने को अलग रखने की बात है। परिवार की समस्याओं से अपने को अलग रखो, हर अपने काम धंधे से अपने को अलग रखो। प्रभु से जुड़े रहने का समय है प्रार्थना। हमारा मन प्रभु में लगे रहे और जो कुछ हम मांगते हैं वो आत्मा से प्रेरित होकर मांगे हैं। परंतु मांगने का सबसे महत्वपूर्ण बात यही है, हम प्रभु से, प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो जाए, तेरी योजना मुझ में पूरी हो जाए, और मुझको ये शक्ति दे, सामर्थ्य दे, मुझे उसके योग्य बनाए तेरी इच्छा पूरी करने के लिए। हमारे प्रार्थना का यही मतलब होता है। आज के पाठ के द्वारा प्रभु ने सिद्ध किया कि वो सर्वशक्तिमान ईश्वर है। वो अकाल के समय भी वो बादल दे सकते हैं, और अजत निराशा की अवस्था में भी वो हमें आशावान बना देता है। एलीजा एक ऐसा सशक्तिमान एक नबी, सभी नबियों में वो एलीजा को लोग श्रेष्ठ मानते हैं, क्योंकि एलीजा को ये दाऊद दिया गया कि पूरे इस्राएल में हर प्रकार की देवी देवताओं की पूजा बंद करवा दे, एकमात्र ईश्वर की पूजा करने के लिए लोगों को प्रेरणा दे। इसलिए एलीजा बहुत कभी कभी कठोर निर्णय करते हैं, जैसे उसने वो देवी देवताओं की पूजा करने वाले पुजारियों की हत्या करवा दिया। ये सब ईश्वर के सामने मैं ये नहीं समझता कि एलीजा ने सही किया था, परंतु ये प्रभु के प्रति उनका प्रेम के आवेश में सब किया है। इसलिए बाद में हम देखते हैं एलीजा भाग जाते हैं, वो होरे पहाड़ पर पहुंचते हैं, प्रभु के पहाड़ पर 40 दिन उपवास करते हैं। एलीजा को भी मालूम हो गया कि उसने थोड़ा अपनी सीमा के बाहर का कार्य किया था, किसी की हत्या करना मना है। चाहे वो किसी भी देवी देवता की पूजा करने वाले हो, किसी और धर्म की को मानने वाला हो, कुछ भी हो, हमें ये हक नहीं है कि हम किसी की हत्या करें। शायद एलीजा ने समझ लिया। आज के पाठ में सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, ये मत्ती के अनुसार सुसमाचार है। आज से लेकर कई हफ्ते में हम मत्ती से सुसमाचार सुनेंगे। मत्ती अपना सुसमाचार यहूदी संप्रदाय से आए विश्वासियों के लिए लिखते हैं। तो आज जो पाठ हम सुन रहे हैं वो पहाड़ पर प्रभु का उपदेश से, प्रवचन से है। मत्ती के सुसमाचार में हम मुख्य रूप से 5 प्रवचन को सुनते हैं। यीशु के 5 प्रवचन है। जैसे मूसा जो यहूदियों के लिए संहिता प्रदान करने वाला है, नियम कानून देने वाला है, उसने 5 ग्रंथ लिखे हैं। यहूदियों के वे विश्वास है पुराने व्यवस्था का 5 ग्रंथ, जो उत्पत्ति से लेकर विधि विवरण ग्रंथ तक, ये 5 ग्रंथ यहूदी विश्वास करते मूसा ने लिखा है। ये 5 ग्रंथों के द्वारा मूसा ने अपने विधान लोगों को दिया। ये 5 ग्रंथों से मिलाकर 613 कानून आज्ञाएं यहूदी संप्रदाय में माने जाते हैं। इसी तरह यीशु के प्रवचनों को 5 खंडों में विभाजित करके मत्ती ये दिखाना चाहते हैं यीशु नया मूसा है। जो आज का प्रवचन है, पहला प्रवचन पहाड़ पर यीशु का प्रवचन। दूसरा डिस्कोर्स जो प्रवचन है, ये मिशन प्रवचन, जो यीशु अपने शिष्यों को भेजते हैं, 2-2 करके गांव-गांव में भेजते हैं। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 10 में हम पढ़ते हैं। यीशु का तीसरा प्रवचन है जो दृष्टांतों का प्रवचन है। ये मत्ती के सुसमाचार अध्याय 13 में हमें मिलते हैं।
कई दृष्टांतों के द्वारा ईश्वर के राज्य का विवरण यीशु देते हैं। 14 प्रवचन है कलीसिया के बारे में यीशु का प्रवचन जो मत्ती के सुसमाचार अध्याय 18 में हमें मिलते हैं। अब 5वां प्रवचन है संसार के अंत के बारे में, मत्ती के सुसमाचार अध्याय 24 और 25 में हम पढ़ते हैं। इसके द्वारा मत्ती ये दिखाना चाहते यीशु नया मूसा है। मूसा के पुराने जो आज्ञाएं हैं, संहिता है, उसको यीशु समाप्त करने नहीं आया। जैसे यीशु ने पकड़ के उपदेश में भी कहा, मैं संहिता को समाप्त करने नहीं आया, उसको पूरा करने आया है। जैसे आज के पाठ में हम सुनते हैं यीशु ही स्वयं कहते हैं, तुम लोगों ने सुना है पूर्वजों से कहा गया हत्या मत करो। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20 पद संख्या 13 में हमें आज्ञा मिलते हैं। हत्या मत करो का अर्थ है कि हमें किसी की जान नहीं लेना। हत्या करने वाले के लिए जैसे मूसा ने नियम दिया था कि आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत, इसका अर्थ ये नहीं है प्रतिरोध करने का। इसका अर्थ है कि आम जो किसी के बदला लेना चाहते तो उसको आप ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाना, जितना आपको नुकसान हुआ है उससे अधिक उसको नुकसान नहीं पहुंचना है। पुराने ज़माने में लोग अपनी गुस्सा में जाकर पूरे गांव को समाप्त कर देते थे। इसलिए मूसा ने उनको सतर्क किया कि किसी के साथ आप ज़्यादा आतंक नहीं करने का है। यदि आपका कुछ नुकसान हुआ है आप उसका उतना ही नुकसान पहुंचा सकते, उससे ज़्यादा नहीं। परंतु यीशु हमें ये नहीं चाहते हैं कि ऐसा हम करें। यीशु हमें क्षमा करने की बात सिखाते हैं। आज के पाठ में प्रभु कहते हैं हत्या मत करो के बदले में कहते हैं, मैं तुमसे कहता हूँ अपने भाई पर क्रोध करता है वो हत्यारा है। हम तो बहुत जल्दी क्रोध करने वाले हैं। बहुत लोग ऐसे ही हैं, उनको क्रोध उनके क्रोधित हो जाते हैं। प्रभु कहते हैं जो अपने भाई को मूर्ख करे, हम बार बार कहते हैं बुद्धू बोलते लोग, ऐसे बोलना प्रभु कहते हैं ऐसा अपने भाई को कोई कहेगा वो महासभा के दंड के योग्य होगा। यहूदियों का जो सेनेटरी ने महासभा वो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जैसा इतना अपराध है। किसी को हम गाली बहुत लोग गाली बजते हैं क्रोधित होकर, भगवान जाने क्या क्या नहीं बोलते हैं। बाद में उनको अफसोस होगा मुझको ऐसा नहीं बोलना था। परंतु प्रभु कहते हैं ऐसा करने वाला हत्यारा है। वो एक प्रकार के अपने भाई का वो हत्या कर देते हैं। जैसे हाबिल की हत्या उनके भाई कैन ने किया था, वो भी ईर्ष्या के कारण किया था। हाबिल को ईश्वर से आशीष मिलता था, अब कैन वो ईश्वर के प्रति इतना उदार नहीं था और ईश्वर के प्रसाद कंजूसी करता था। इसलिए जब उसने देखा हाबिल को ईश्वर की कृपा मिलती है, कैन ने अपने भाई की हत्या कर दी। अब प्रभु ने कहा तुम्हारा भाई कहाँ है? तब कैन ने कहा क्या मैं अपने भाई का देखभाल करने वाला हूँ? अरे इंसान ऐसे सोचते हैं, परंतु प्रभु कहते हैं तुम अपने भाई के लिए जिम्मेदार है। तुम्हें अपने भाई के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाना है। इसलिए प्रभु कहते कोई अपने भाई को नास्तिक करे, मैंने विधर्मी कहे पापी कहे, प्रभु कहते हैं वो नरक के योग्य है। प्रभु हमें कहते अपने भाई के, हमारे एकमात्र ऋण अपने भाई के प्रति होगी है उनको क्षमा करना, उनको प्रेम करना। वो भी प्रभु ने कहा जैसे मैंने तुम्हें प्यार किया वैसे तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। एक ही आज्ञा प्रभु की है। और आज एक पाठ में प्रभु आगे कहते हैं यदि तुम वेदी में अपनी भेंट चढ़ाने के लिए आते हो, वहाँ पर तुम्हें याद आया तुम्हारे भाई के दिल में तुम्हारे विरुद्ध कुछ ऐसा सोच है, शिकायत है,
तो वेदी के सामने अपने भेड़ छोड़ दो, आओ जाओ अपने भाई से मेल कराओ, इसके बाद आओ। ईश्वर की पूजा अर्चना करने के लिए सबसे पहले हमें अपने भाई बहनों के साथ अच्छा रिश्ता बनाना है, इसके बाद ही ईश्वर अपनी भेड़ स्वीकार करेंगे। ये नहीं कि हम ईश्वर की पूजा करें और भाई बहनों के साथ हम दुश्मनी करें। प्रभु कहते हैं ये स्वीकार्य नहीं। तुम्हें चाहिए तो जाओ अपने भाई से क्षमा करो और क्षमा प्राप्त करो, इसके बाद ही प्रभु की आराधना के लिए आना। हमारी परंपरा में हम मिसा के शुरू में हम कहते हैं मैं पापी हूँ, अपना पाप स्वीकार करता हूँ, मेरी कसूर से, मेरी बड़ी कसूर से हम स्वीकार करते हैं। परंतु ये केवल मुंह से बोलने से काम नहीं होता, दिल की गहराई से बोलना है। मैं कुल्पा मेरा माक्सिमा कुल्पा, लैटिन भाषा में हम लोग पहले कहते थे, आज भी मेरा कुल्पा लोग बोलते हैं। इसका अर्थ है मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ। हमें नम्र बनना पड़ेगा, केवल मुंह से बोलने से नहीं। यदि हम अपना पाप स्वीकार करते हैं, हमें पश्चाताप करना पड़ेगा। भाई के साथ मुलाकात करने का अर्थ ये नहीं केवल दिखावे के लिए, परंतु ऐसा जैसे जोसेफ ने अपने भाइयों को क्षमा किया। पुराने व्यवस्था में जाते जोसेफ याकूब का छोटा बेटा, उनके साथ उनके भाइयों ने इतना क्रूर निष्ठुर अपराध किया था, उसको बेच दिया, गुलामी में बेच दिया। परंतु ईश्वर उनके साथ था, उनको मिस्र का राजाधिराज का वो प्रधानमंत्री बन गया। अब जोसेफ अपने भाई उनके साथ किसी प्रकार का प्रतिरोध नहीं किया, उनको क्षमा कर देते, गले लगाते। हम जानते हैं याकूब अपने भाई एसाव के साथ कितना बेईमानी किया था, परंतु धर्म ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 33 में हम पढ़ते हैं याकूब ने क्षमा मांगा और एसाव ने उसको क्षमा कर दिया, गले लगाए, दोनों भाई रोने लगे। हमें भी चाहिए अपने भाइयों के साथ अच्छा रिश्ता बनाए रखना, तभी प्रभु की पूजा के लिए जाना। केवल प्रभु के सामने हम बड़ा भक्त हैं, परंतु घर में हम अपने बीवी से बात नहीं करते, अपने बच्चों को मारते हैं, अपने पड़ोसियों की गाली देते हैं, झगड़ा करते हैं। यदि हम ये करते हैं तो हमारी पूजा अर्चना में कोई दम नहीं, दिखावा है। इसलिए प्रभु कहते शास्त्रीय फरीसियों की धार्मिकता से अधिक तुम्हारी धार्मिकता होनी चाहिए। शास्त्रीय फरीसी सच में वो जो नियम में लिखा है उसके अनुसार आचरण करना चाहते थे, परंतु उनका दिल ईश्वर से जुड़ा नहीं है। हम लोगों के साथ भी ऐसा हो सकता है। प्रभु आज कहते हैं कचहरी जाते समय अपने मुद्दई से समझौता कर लो। कचहरी के सामने लिखा है सत्यमेव जयते, सच्चाई की जीत होती है। असली में कचहरी में सच्चाई की जीत नहीं होती, कचहरी में कानून की जीत होती है। जो कानून है उसके अनुसार न्याय किया जाता है, सच्चाई के अनुसार नहीं। इसलिए प्रभु कहते हैं अपने मुद्दई से समझौता कर दो, सच्ची बात को मानो और क्षमा करो या क्षमा प्राप्त करो। कोर्ट कचहरी जाने से कानून के अनुसार काम चलेगा और कानून के अनुसार जो दोषी पाए जाएंगे वो दंडित होगा, सच्चाई के अनुसार नहीं। आज प्रभु हमें बहुत बड़ी बात कहते हैं, क्षमा करना, भाइयों के साथ एक साथ मिलकर जीना, यही है ईश्वर का राज्य। हम सब इसकी प्रतीक्षा करते हैं। जब हर एक इंसान अपने भाई बहनों के साथ अच्छा रिश्ता बनाते, कोई भी जाति का हो, धर्म का हो, राष्ट्र का हो, वो इंसान है। इसी वजह से हमारा भाई है, हमारी बहन है, उनके साथ हम ऐसा व्यवहार करें।
ईश्वर की संतति के जैसा व्यवहार, ईश्वर का राज तभी हमारे दिल में आ जाएगा। आइए हम प्रार्थना करें। ये प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, तूने आज के प्रथम पाठ में सिखाया कि एलिजा के प्रार्थना के द्वारा लोगों को बारिश मिली, पानी मिली। तूने कहा था अपने स्वर्ग के पिता बुरे भले सबों के ऊपर समान रूप से अपने सूरज उगाते हैं और बारिश वर्षा प्रदान करते हैं। तेरे लिए सब लोग इंसान सब बराबर है प्रभु, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। हम पापी हो और हम संत हो, तेरे लिए सब अपने बेटे बेटियां हैं। इस महान कृपा के लिए धन्यवाद देते हैं। हे पिता, उसके अनुसार आचरण करने में हमें तू शक्ति दे, बुद्धि दे, हर एक इंसान को इंसान के रूप में देखने के लिए और उनको प्रेम का व्यवहार करने के लिए, उनके साथ अच्छा रिश्ता बनाए रखने के लिए, अच्छा प्रेम का रिश्ता और भाईचारे का रिश्ता, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, जाति का हो, किसी भी व्यक्ति हो, धनी हो, गरीब हो, जो हमारे पड़ोसी हैं उनके साथ हम मिलजुल कर रखें, तभी ईश्वर का राज हमारे दिल में आएगा, हमारे समाज में आएगा। हे प्रभु, ये महान कृपा में प्रदान कर, ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। का मन्ना